अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मौजूद हैं दारुल उलूम गौसिया रिज़विया में और यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ अल्लामा आदिल नक्शबंदी साहब। आज हम इनसे मदरसे के बारे में और यहाँ के मसाइल के बारे में सवालात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या इनको मुश्किलात हैं। तो आइए सवालात का सिलसिला हम शुरू करते हैं अल्लामा साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप इस मदरसे में कितने अरसे से निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? मैं तकरीबन 6 साल से यहाँ पर निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। 19/4/2016 को मेरी तकर्रुरी हुई थी यहाँ पर। दूसरा ये कि अल्लामा साहब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर आपके मदरसे में कितने शोबाजात हैं? यहाँ पर बच्चों को कायदा पढ़ाया जाता है, नाज़रा पढ़ाया जाता है, इसकी तालीम दी जाती है, तजवीद पढ़ाई जाती है और शॉर्ट कोर्सेज़ वगैरह करवाए जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है और कंप्यूटर कोर्स भी करवाया जाता है। मंजिल कोर्स भी होता है और ख़ासकर जो है तिलावत नात बयान की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। अल्लामा साहब हमें आप ये बताइए कि यहाँ पर तलबा की तादाद कितनी है? रिहायशी तलबा हैं या गैर रिहायशी तलबा भी आपके यहाँ मौजूद है? हॉस्टल का सिस्टम जो होता है। जी, यहाँ पर रिहायशी तलबा भी हैं, गैर रिहायशी भी हैं, तालिबात भी हैं। तकरीबन 300 बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम है। अच्छा, तालिबात भी आपके यहाँ मौजूद है? तालिबात भी मौजूद है। 40 के करीब बच्चे रिहायशी हैं यहाँ पर, जिसके तमाम तरह खर्चात हर हवाले से रहबर इस्लामिक फाउंडेशन अफोर्ड करता है। अच्छा अल्लामा साहब, यहाँ पर रिहायशी तलबा भी हैं, गैर रिहायशी तलबा भी हैं। टोटल माहाना अखराजात यहाँ पर कितने होते हैं और ये तमाम अखराजात कौन उठाता है? टोटल अखराजात तकरीबन 3.25 लाख रुपए हैं यहाँ पर, जिसमें रिहायशी तलबा के राशन और असातिज़ा की सैलरियाँ, गैस बिजली का बिल हो गया और एक जगह जो किराए पे ली है तालिबात के लिए उसका किराया भी इसमें शामिल है। माहाना अखराजात जो मदरसे के होते हैं वो भी इसमें शामिल है, मेडिकल वगैरह के तलबा के। अच्छा अल्लामा साहब हमें आप ये बताइए कि यहाँ इस हवाले से मस्जिद की जो कटिंग के मामलात हैं इस बारे में आपके पास क्या मालूमात है, ज़रा हमें बताइए। मालूमात फ़िलहाल यही है कि तकरीबन आधी मस्जिद जो है कटिंग में है, आधी मस्जिद जा रही है और कुछ नहीं कहा है कि मुकम्मल भी कटिंग हो सकती है। निशानात तो लगा कर गए हैं, तकरीबन 47% मस्जिद का हिस्सा जो है वो जा रहा है इसको, जिसमें बच्चों की रिहाइशगाह भी चली जाएगी और साथ ही साथ जो किचन वगैरह है, दीगर चीज़ें, स्टोर है, वो सब इस कटिंग में ख़त्म हो जाएगा। कुछ अर्से पहले भी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है? जी, पहले कटिंग हो चुकी है, तकरीबन 15 से 18 फीट 15 से 18 फीट पहले हो चुकी है, बिल्कुल। और मजीद अभी 47% बाकी है इसमें मस्जिद की कटिंग होनी है। तो इस हवाले से अल्लामा साहब आपका क्या लाहे अमल है? अगर दाना खासा यहाँ पर कटिंग हो जाती है तो फिर ये जो इतने बच्चे हमारे पास 300-350 के करीब बच्चों की तालीम का सिलसिला है ये तो बिल्कुल रुक जाएगा। इसके लिए आपने कोई इसका नेमुल बदल या आपके जहन में कोई ऐसा लाहे अमल हो जो मदरसे ने, मदरसे की कमेटी ने या फाउंडेशन ने जो आपके साथ बातचीत की हो, उस बारे में हमें मालूमात दें। फ़िलहाल तो यही है कि आर्जी तौर से हमें दीगर और जगह पर इंतज़ाम करना पड़ेगा। बाकी ये है कि मुखय्यर हज़रात से हमारी अपील है कि वो इस हमारी मुश्किल में जो है फाउंडेशन के साथ, मदरसे के साथ भरपूर ताउन करें ताकि तालीम के सिलसिले को किसी तरीके से भी जंग न लग सके और मज़ीद आगे से आगे उसको ले जाया जा सके। क्योंकि अच्छी खासी तादाद है जो मुतासिर होगी तालीम के हवाले से बच्चों की। नाला कितने अरसे से यहाँ पर कायम है और ये मस्जिद कितने अरसे से यहाँ पर कायम है? मस्जिद तकरीबन 50 साल होगा इस मस्जिद को। 50 साल से मस्जिद यहाँ पर कायम। जी मोहतरम नाज़रीन, आज हम मौजूद थे दारुल उलूम गौसिया रिज़विया जो कि रहबर इस्लामिक फाउंडेशन के तहत चलने वाला एक मदरसा है और यहाँ पर सबसे अहम मसला जो है वो कटिंग के हवाले से है। यानी ये जगह मस्जिद और मदरसे की जो जगह है वो कटिंग में है, किसी भी वक्त ये कटिंग हो सकती है। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप तमाम अहबाब जो है फाउंडेशन के साथ, मदरसे के नाजिम साहब से रब्ता करें, फाउंडेशन के साथ रब्ता करें और इस मुश्किल वक्त में हमारे दस्तो बाजू बने और हमारा साथ दीजिए ताकि जो बच्चे और बच्चियां तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं उनका तालीमी सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहे, वो सिलसिला मौकूफ़ ना हो। मेरी आप तमाम मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है फाउंडेशन के दस्तो बाजू बने
आप तमाम अहबाब हमारे रहबर इस्लामिक फाउंडेशन के मरकज़ में तशरीफ़ लाएँ, जो कि जामा मस्जिद फरहान PIB कॉलोनी में मौजूद है। और दूसरा सबसे अहम मसला यहाँ पर कटिंग के हवाले से है, जो कि ये मस्जिद और मदरसा हमारा कटिंग में है, तो इस हवाले से भी मुखय्यर हजरात तवज्जो दें और हमारा साथ दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।